सूरज ने क्या देखा था। 8 वर्षीय सूरज भागता हुआ लाला की दुकान पर आया और अपने चाचा रामप्रसाद का कुर्ता खींचते हुए कहने लगा, चाचा चाचा जल्दी करो, घर पर चाची तुम्हें बुला रही है। रामप्रसाद झुंझलाते हुए बोला, अरे सूरज तेरी चाची भी ना 2 घड़ी चैन से सांस भी नहीं लेने देती है। अच्छा चल, अब बुलावा आ गया है तो घर तो चलना ही पड़ेगा, वरना तेरी चाची मुझे ताने मार मार कर मेरा जीना मुहाल कर देगी। ऐसा कहते हुए रामप्रसाद सूरज के साथ घर की ओर चल पड़ा। सूरज अपने चाचा के घर पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। रामप्रसाद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उसे अपने साथ रखकर उसकी परवरिश कर रहा था। घर पहुंचते ही रामप्रसाद ने देखा कि उसकी पत्नी तारामती सज संवर कर उसके इंतजार में चाय नाश्ता सजाए बैठी हुई थी। रामप्रसाद उसे देखते ही खिल उठा और कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज तो तुम बहुत चमक रही हो, क्या बात है। तारामती जी शर्मा गई और कहने लगी, आप भी ना मेरी झूठी तारीफ करते रहते हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने। रामप्रसाद हाथ मुंह धोते हुए बोला, बस जरा लाला की दुकान पर बैठ गया था। तारामती जी झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, आप तो हमेशा बाहर के लोगों को ही समय देते रहते हैं, कभी पत्नी के साथ भी थोड़ा समय गुजार लिया करिए। रामप्रसाद हंसते हुए आकर उसके पास बैठ गया और सभी लोग मिलकर चाय नाश्ता करने लगे। चाय नाश्ता करने के बाद रामप्रसाद ने सूरज से कहा, बेटा ये रुपया लो और जाकर चॉकलेट खरीद कर खा लेना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ खेल भी लेना। सूरज खुशी खुशी रुपये लेकर घर से चला गया। चॉकलेट खाने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा, लेकिन तभी वह गिर पड़ा और उसे चोट लग गई। वह रोता हुआ घर चला आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके चाचा चाची का कमरा भीतर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद तारामती घबराई हुई सी बाहर आई और सूरज को रोते हुए देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो। सूरज ने अपनी चोट की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे चोट लग गई चाची। उसकी चाची ने उसके चोट को साफ करके दवाई लगा दिया। लेकिन सूरज के मन में यह सवाल घूमने लगा कि आखिर उसके चाचा चाची कमरे में कर क्या रहे थे। उस दिन के बाद से सूरज अक्सर गौर करने लगा था कि जब भी वह घर पर नहीं रहता था तो उसके चाचा चाची हमेशा घर के कमरे में चले जाते थे। अब उसने यह भी गौर करना शुरू कर दिया था कि रात के समय भी उसके चाचा चाची कमरा बंद कर लिया करते थे। यह सवाल बार बार उसके दिमाग में घूमता रहता था कि आखिर चाचा चाची दोनों कमरे को बंद क्यों कर देते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसने दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर दिया और एक रात उसने छिपकर सब कुछ देख लिया। घर के भीतर घोर अंधेरा था और केवल उसे 2 काली परछाइयां दिख रही थी, जिन्हें देखकर उसके पसीने छूट गए। तभी अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज हुई और सूरज की नींद टूट गई। नींद के टूटते ही उसने खुद को कालकोठरी में पाया। उस सपने को याद करते ही सूरज फूट फूट कर रोने लगा। उस रात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह सब देखने के बाद वो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। उसके दिमाग में दिन रात वही दृश्य घूमता रहता था और वह खुद भी वही सब करने को आतुर हो उठा था। इसी चक्कर में अब वह औरतों और लड़कियों को गंदी निगाहों से देखने लगा था, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में भी वह पिछड़ने लगा था। और 20 साल का नौजवान बन जाने के बाद भी उसके दिमाग में हर वक्त गलत भावनाएं जन्म लेती रहती थी। और एक दिन जब वह एक लड़की के साथ मर्यादा की सीमा लांघ बैठा तो लड़की ने शोर मचा दिया। गांव वालों ने मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सूरज जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है और उस पल को कोस रहा है जब उसने समय से पहले ही वह सब देखा था। उसके चाचा चाची को इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि उनकी लापरवाही के कारण ही आज सूरज एक अपराधी बन बैठा है। दोस्तों, समाज में ऐसे ना जाने कितने ही सूरज होंगे जो बड़ों की लापरवाही की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनकी आंखों के सामने जो भी आता है वह देख लेते हैं, लेकिन ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को हर बुराई से बचा कर रखें। इसलिए बच्चों के साथ रहते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह देखते रहना चाहिए कि बच्चे पर किसी बात का गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।